अच्छा नमस्कार, मेरा नाम मलखान सिंह है और मैं सीडवर्क्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हूँ। आज हमने यहाँ पर एक फसल प्रदर्शनी का आयोजन किया है जिसमें करीबन अभी 100-125 फार्मर आ चुके हैं। हम यहाँ पर किसानों को ये दिखा रहे हैं कि US 362 में की खूबियाँ क्या हैं। जैसा कि हम बताते हैं कि US 362 में की बालियाँ लंबी होती हैं, दाने घने होते हैं और वज़नदार होते हैं। यूएस 362 भी लगाया होगा और इस साल भी लगाया होगा। कितने लोग यूएस 362 धान लगाए हैं? 4-5 लोग, 6 लोग, ठीक है। तो ठीक है, 10-12 लोग है ना कुल मिला के। तो कहीं न कहीं अभी भी यहाँ पर 80-100 जो भी लोग बैठे हैं, अगर देखा यूएस 362 धान रहेगा और दूसरा भी धान रहेगा, हम किसी धान का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। और एक ही किसान का धान है, एक ही किसान ने साथ में लाया, एक ही किसान के यहाँ रोपाई हुआ, एक ही किसान के यहाँ बुआई हुआ, सब कुछ हुआ है। जो कुछ उन्होंने यूरिया पानी डीएपी खाद इसमें दिया होगा वही उसमें भी दिया होगा, है ना। किसान हमारे सामने ही बैठे हैं भाई साहब। तो और आप लोगों के बीच में बढ़िया खेती भी करते हैं ये, हाँ, बड़े किसान भी यहाँ के। तो कहीं ना कहीं जो है आपको जो चीज हम दिखाएंगे वो साक्षात दिखाएंगे, मुंह से सिर्फ बात करके नहीं जाएंगे। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि यूएस 362 जो है आज का सबसे ज्यादा बिकने वाला हाइब्रिड बनता जा रहा है धीरे धीरे। जो लोग जान रहे हैं, एक बार यूज कर रहे हैं, अगले साल पूरी खेती कर रहे हैं, लोगों को भी बता के लगवा रहे हैं। उसका कारण क्या हो सकता है? ज्यादा पैदावार। एक बार जोरदार ताली। सब लोग बोलिए इन्होंने क्या बोला? अच्छा, ज्यादा पैदावार के लिए बोना चाहिए, ज्यादा पैदावार के लिए बोना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि यूएस 362 ज्यादा पैदावार देता क्यों है? क्यों देता है ज्यादा पैदावार? वो इसलिए देता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होंगे, कुछ ना कुछ जो है खासियत होगा अन्य धान की अपेक्षा, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसे कि यूएस 362 में क्या होता है, सबसे पहले इसकी आपका उपज बढ़ेगा कि घटेगा? आपका उपज बढ़ेगा। तो यूएस 362 में ये खूबियां हैं, इसकी लंबी बाली है, इसकी घनी बाली है, इसमें दानों की संख्या ज्यादा है, इसके दाने चमकदार हैं, इसलिए जो है आपको उपज ज्यादा देता है, ठीक है। अब किसान भाई हम बात करते हैं, जो है आपको यूएस 362 के खासियत के बारे में हमने बता दिया। बात करते हैं कि इसको कैसे आप समझेंगे कि इसमें कितना उपज आ रहा है, कैसे, ठीक है। कितना उपज, अधिक उपज आ रहा है कि कम उपज है, उसको भी देखना जरूरी है ना, क्योंकि हम दिखाने आए हैं आपको। तो आपके यहाँ हमने प्लॉट कटवाया है, वहां पर चल के हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी हम एक चीज दिखा रहे हैं। उन्होंने तराजू लाया, 10 बाली यूएस 362 की है इसमें और 10 बाली अन्य धान हमने रखा इसमें, ठीक है। यूएस 362 वाली बाली, ये 10 बालियां हैं, ठीक है। दिखाई दे रही नहीं? ये यूएस, आप पहले इसको देखिए, ये हटा दिया हमने और इसको भी हटा दिया। अब तराजू ठीक है आप लोगों के हिसाब से? बरोबर है। अब इस पे हम रखते हैं, ये अन्य वाली बाली है, ये 10 बाली अन्य वाली है, ठीक है। इसको रख रहा हूं। और उसके बाद जो है यूएस 362 की बाली 10 बाली है, इसको भी रख रहा हूं। अब बताइए, 1.5 गुना हो गया? हाँ, तो ताली बगैर क्या बजा दी।
एक बाली तौलेगा, देखेंगे कि हमारी यूएस 362 की बाली कितनी है। कैंची दे दो, कैंची। अब यहाँ पर आप लोग नजर नहीं हटाइएगा। ये 10 बाली देखें कितनी बाली हमारी और उनकी 10 बाली बराबर होती है, ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है यहीं से आपको डिसीजन लेना चाहिए, यहीं से जो है आप लोगों को फैसला लेना चाहिए कि हमें कौन सा धान लगाना चाहिए आने वाले समय में। ठीक है, आपको ये चीज जो हम दिखा रहे हैं इसलिए दिखा रहे हैं कि आप जब भी बीज खरीदने जाइए भ्रमित ना होइए। ठीक है, आप एक अच्छे बीज का चुनाव करिए और अपनी अच्छी खेती कीजिए। किसी का जो है किसी का विचार लेने की या फिर किसी का जानकारी लेने की किसी जरूरत नहीं है। आप खुद देखे हुए फसल पर, अगर खड़ी फसल आप देख के जा रहे हैं तो आपको बीज खरीदना चाहिए, एक अच्छे बीज का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बाली एक एक बाली करेंगे। देखिए सर ने 10 बाली अपने हाथ में वो वाली भी लिया है। सर एक बार पूरी 10 बाली गिनिए। ठीक है, देखिए बाली नंबर 1 यूएस 362 की एक बाली रखा गया है। यूएस 362 बाली दूसरी रख दी गई है। ठीक है, अब यूएस 362 की तीसरी बाली रखी जा रही है और यूएस 362 की चौथी बाली रखी जा रही है। यूएस 362 की 5वीं बाली रखी जा रही है। यूएस 362 की 6वीं बाली रखी जा रही है। बस 6 बाली यूएस 362, 6 बाली यूएस 362 और 10 बाली अन्य। ठीक है, बराबर है। तो आप सोचिए कि अगर जो है 4 बाली का अंतर है तो आपके खेतों में पता नहीं कितनी बालियां होती हैं। मानते हैं ना? अब बताइए यहाँ पर कौन सा पहलवान जीत गया? अन्य की यूएस 362, जोर से बोलिएगा। 362 जीत गया। देखिए यहाँ पर ये चीज दिखाने का मतलब यही है, ये चीज दिखाने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल भ्रमित नहीं होइए। आने वाले समय में जो भी खेती करिए आप सूझबूझ के करिए। यूएस 362 बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसलिए कि यहाँ पे जो है लोगों ने प्रचार प्रसार नहीं किया है। बिल्कुल मानते हैं ना? और अभी जो है प्रचार प्रसार इसलिए हो रहा है कि जो पहले लोग काम करते थे वो इस एरिया को छोड़े, पूरा छूटा था हमारा एरिया। अभी मैं यहाँ पे काम किया था पहले, इसलिए जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं अपने जो पुराना हमारा गांव है उस गांव में हमने एंट्री किया है। ठीक है, और इस बार हमने बेचने के बाद काम करना शुरू किया। पहले हम बेचने नहीं चले आए, हम बेचने के बाद शुरू काम किए कि 2-4 लोग 10 लोग लगाए रहेंगे तब हम काम करेंगे, लोग को दिखाएंगे ये चीज। आप देखिए, और आज आने वाले समय में जो है यूएस 362 के टक्कर का धान कोई नहीं है। अब कंपनी ने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, तो आप कौन सा धान लगा रहे हैं अगले साल? क्यों लगा रहे हैं? ज्यादा पैदावार। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, वो हम सब बताएंगे। आप एकदम शांत रहिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो अब यहाँ पे जो है यूएस 362 धान जीत गया ना? जीत गया। देखिए मैंने पहले भी बताया था, लंबी बाली वजनदार दाने होने की वजह से, घनी बालियां होने की वजह से इसमें दानों की संख्या ज्यादा होती है। आप गिनेंगे जाके 350 से 400 दाने, 420 दाने, ऐसे दाने भी आएंगे आपको, जिसकी वजह से अन्य धान से उपज यूएस 362 की ज्यादा आती है। और यह धान जो है आपको 130 से 135 दिन में पक के तैयार भी हो जाता है। जैसे कि हमें 130 से 35 दिन वहां पे फसल पे चल के दिखाते, वहां पर किसान का उसमें लिखा हुआ है पूरा डाटा। इन्होंने जो है कमलाकांत मिश्रा जी ने जो है जुलाई में इन्होंने नर्सरी डाला था अपना। ठीक है, और क्या कहते हैं, उसके बाद आज फसल जब देखेंगे 10 दिन बाद ये कटने लायक हो जाएगी। पूरा करेंगे। इस कंपनी का एक धान ही नहीं देखा आपने, आपके गांव बाजरा भी लगा है। कौन सा बाजरा? 7711 टक्कर के कोई बाजरा है क्या क्षेत्र में? हाँ, आप लोग एकदम सही बताइए। बगल में लगा भी है, कोई नहीं है ना? 7711 किसान इस बार अब इन्हें चिल्ला रहे हैं, भैया हमको 7711 चाहिए। अरे बीज नहीं मिली है पूरी तरह। नहीं, हाँ हम नहीं दे पाए, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगले साल भरपूर मिलेगा, हम कम ही मंगाए थे इस बार। लेकिन आपको इस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो दमदार प्रोडक्ट मिलेगा। और कंपनी झूठ बोल के व्यापार नहीं करती है, जो कुछ हम बोलेंगे हम सही बता के जाते हैं। भरोसा करना आपका काम है। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं किस पर। आने वाले समय आप खेती कौन सी करने वाले हैं? सरसों की। उधर एक बोर्ड उधर घूम गया है, ए छोटू कम यहाँ वहाँ पौधा था, घर बाद में पूरा खेत था ना, तो इसमें शाखाओं में शाखाएं निकलती हैं, पूरी फलियों में फलियां आती हैं, इसमें
साथ ही साथ एक चीज और रहेगा कि 721 सरसों जो है मार्केट में उपलब्ध है। मार्केट में आपको ये आप जाइएगा मिल जाएगा, चाहे आप गवनिया जसरा या फिर जहाँ भी आपको लेते हैं हर जगह मिल जाएगा। और भैया थोड़ा सा और लोगों को इनकी बात नहीं समझ में आ रही क्या मुकेश जी की? बोइन नहीं है तो का बतावा झूठ का जब नहीं नहीं बोए तो का बतावा बोए नहीं है वो अलग बात है। बोए है तो बता नहीं नहीं बोए नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जो उन बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? वो आ रहा है ना, बस यही जानना चाह रहे थे। 11 आषाढ़ में बोए दे तू आ देख ले। अच्छा और ये धान धान तब का महीने बोई नहीं हो तो अगले साल बोएंगे ना? हाँ ओका बोऊ, लेकिन 77-11 जब 900 बजरी बोए रहे तो 77-11 पर साल बो। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए धन्यवाद। जो है अभी मुकेश जी ने सब बता दिया है, तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोगों ने जो धान नहीं बोया है, ठीक है ना, उसको देखें। दुकान भुदावा जो नहर है, नहर के बगल में है। हमारी कोशिश ये रहती है किसानों के लिए अच्छी से अच्छी बीज उपलब्ध कराई जाए, रेट उचित दिया जाए। बाकी मार्केट में तो बहुत सी दुकानें हैं, आपको बहुत हर जगह सुनने में आता है कि दवाएं दी जा रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, बीज अच्छी नहीं मिल पा रही हैं। तो आप एक बार अगर समय निकाल के आइए हमारे यहाँ से, आप ले करके देखिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कृषि समाधान केंद्र करके है दुकान, मूलतः हम रहने वाले हंडिया के हैं, हंडिया वाले के नाम से लोग जानते हैं। आपने दुकान का एड्रेस दे दिया। एड्रेस एक बार आप एड्रेस बुदावा जो नहर है जारी रोड पर, बुदावा नहर के ठीक बगल में है। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया के लिए, एक बार जोरदार ताली। बाकी जो है हम लोग चलेंगे प्लॉट पर, सीधे प्लॉट पर चलेंगे, वहां से जो है सभी लोग को चलना है प्लॉट पर, ठीक है। और उसके बाद वहां से वापस आएंगे, यहाँ पर 2 मिनट बैठेंगे, फिर हम लोग जो है चलेंगे अपने अपने घर, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं, वहीं पे जो लगे 5-7 मिनट, लेकिन वहां पे थोड़ा शांति बना के रखिएगा आप लोग। आइए सब लोग अंदर। वो कमलाकांत मिश्रा जी का प्लॉट है कि नहीं है? ये आप लोग जानते हैं? इनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 7389196624 और इछौरा, यही है ना आपका एरिया? और ये हाँ, ये एरिया का मतलब गांव आपका वही है। अब किसान भाई बुआई, इन्होंने जो ये धान कटवाया गया है, जो धान ये लगाया हुआ है, जिस प्लॉट पर आप खड़े हैं, वो धान कौन सा है? यूएस 362 के प्लॉट पर खड़े हैं। यहाँ पर हम इसलिए आए हैं, इनका परिचय इसलिए दे रहे हैं कि यहीं पे सारी खूबियां जो वहाँ पर हम बताए थे, यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे, इसलिए लाया हूँ। अब आइए इधर घूम जाए, अपने अपने जगह पर है कि हमारी तरफ मुँह कर लीजिएगा, बस सब लोग अपनी जगह पर रहिए और हमारी तरफ मुँह कर, ठीक है। अब यहाँ सुनिएगा, ये एक जो है बोर्ड पर जो है 2 पौधे चिपकाए गए हैं जड़ से उखाड़ के, ठीक है। आप लोग अगर सबको ना दिखाई दे रहा अपनी जगह बैठ लीजिए और अच्छा रहेगा। आगे वाले बैठ ले, बैठ ला भैया, चाचा बैठ ला, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगी। बैठ ला, बैठ ला, देखा अब बेटा समझा, यही समझावे यही दिखावे लाई। यूएस 362 का पौधा हो कौने का है? एक ही वाला एमा देगा गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 19 पौधा है टोटल, ठीक है। ये वाला आप लोग गिन सकते हैं। और यहाँ पे जो है अन्य धान जो बगल में लगवाए हैं, आप उधर भी लगवाए हैं और ये कैसे लगवाए हैं, ठीक है। वो वाले धान के भी पौधा निकाला गया है एक तो,
और वहू में जो है वहाँ सिर्फ 10 कल्ला है। अब बताइए जब कल्ले ज्यादा है तो आपकी बालियां ज्यादा होंगी कम होंगी? ज्यादा होंगे। तो उपज बढ़ने का एक कारण ये भी है, उपज बढ़ने का एक कारण ये भी है, ठीक है। अब इसके बाद जो है जब कल्लों की संख्या ज्यादा होगी तो जड़ भी आपको मैच करना चाहिए, ठीक है। कल्लों के साथ साथ जड़ इसकी मजबूत है, जिसके लिए खड़ा रहता है। हमने बोला था ना हरा रहेगा खड़ा रहेगा, बोला था ना। तो वो चीज देखने को मिलेगा कि नहीं, मिला कि नहीं आपको? अब आगे ऐसे बैठे बैठे घूम जाए, नहीं खड़ा हो जाए। वहाँ हमने तौल के दिखाया था, यही किया था ना। 10 बाली तौला था अन्य का और 10 बाली US 362 का। तो यहाँ पे बाली इंची उसमें सेंटीमीटर में लगाई गई है। ये देखा US 362 की बाली कितना सेंटीमीटर होगी? तो यहाँ पे क्या होगा? उपज US 362 की बढ़ेगी कि दूसरे की? 362 की। तो यहाँ पर कौन पहलवान जीता और हुआ कौन पहलवान जीता रहा? अच्छा है जो खोदत है, और जो हुआ जब मीटिंग करता है तब कौन पहलवान जीता रहा? 362। अब किसान भाई बोरी वहीं पर रखिएगा, है लाइए बोरी, वो वाली नहीं, हंसिया वाली ना है भाई, धान वाली। अच्छा ठीक है, चलो वहीं चल तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब तो जो जीतना था वो कुर्सी पे बैठने वाला है, वो जीत गया है। देखिए ये आपके पूरे एरिया में हर धान में है ये बीमारी, ठीक है। तो इसके लिए अभी आपको सर बताएंगे, आप लोग जो है थोड़ा शांति से रहिएगा। अब बताइए कि हमने यहाँ पर 3-4 चीजें आपको बताया था। ये बाली लंबी रहती है, दाने ज्यादा होते हैं, और बाली जो है इसकी घनी होती है और उपज अधिक मिलता है। तो वहां पर जाकर आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? ये चीज आपने अपनी आंखों से देखा कि क्या जो कंपनी लिख कर दे रही है, जो हम लोग आपको प्रचार प्रसार में बता रहे हैं, वो सही है कि झूठ है? एकदम सही है। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, तो ये सही लिखा है गलत? एकदम सही। तो इस बार
कौन सा धान लगेगा आपके गांव में, पूरे गांव में 362। और अगर दूसरे कंपनी वाले आके इसी तरह फिर मीटिंग कर दिए तो नहीं, हम इसका चेक कर लिए। चेक कर लिया है, एकदम यही होना चाहिए। आपने चेक कर लिया है, अब हम लिटरेचर आपको दे रहे हैं, लिटरेचर आप लेकर रखिएगा, जाके उसमें बीज खरीदते समय दुकानदार को दे दीजिए, भैया धान दे दो, ठीक है। आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई बीज नहीं मिल रहा है, दुकानदार के हाथ ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मिलेगा इनके यहाँ पर्याप्त मात्रा में। अगर और भी कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नंबर भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ, इसमें टोल फ्री नंबर नहीं लिखा है, लेकिन लिटरेचर में है, नहीं उसमें भी नहीं है सर, मैंने चेक किया था। आप मेरा पर्सनल नंबर आप लिख लीजिए या फिर इनको कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आता है। मेरा नंबर जिसको जिसको लिखना है आप लोग लिख सकते हैं, 900571107, 957 ठीक है। ये मेरा नंबर है। अगर आपको उस समय कोई दिक्कत आता है बीज से, अभी सरसों के समय में या कोई भी दिक्कत आता है तो आप कॉल कर सकते हैं। इनके यहाँ नहीं रहेगा मैं तुरंत उपलब्ध करवा दूंगा, या फिर जहां पर भी जरूरत आप जा रहे हैं, दिक्कतें हो रही है तो वहां पर, ठीक है। तो मेरी तरफ से बस इतना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कीमती समय निकाल कर आए हैं। अब जो भी चीजें बची हुई है रोग से संबंधित, वो हमारे सर से जानकारी लीजिए। उनको दादा आ रहे थे खेत में उधर से, तब भी बाली लिए घूम रहे थे, और एक भाई साहब भी। तो हाँ ठीक है, ये कंडो है, आप जो बोल रहे हैं कंडो है, ठीक है ना, हम भी मान रहे हैं कंडो है। तो कंडो ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन समय रहते हमारे अगर पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, दवा के साथ साथ क्या करते हैं, उस पशु को अलग भी कर देते हैं, करते हैं ना। या उसके पहले गर्मियों में इंजेक्शन भी लगता है ना, टीका लगता है ना, तो पहले उपचार करना चाहिए। ये होता क्या है कि जब हमारा धान जो है जैसे बाहर आता है, गाले से बाहर आता है, उसी समय इसमें परागण की क्रिया होती है। और परागण की क्रिया में होता क्या है कि इसका मुंह खुलता है धान का, ठीक है। जब धान का मुंह खुलता है तो उसी समय अगर नमी है, यानी कि उमस वाला मौसम है या नमी है, अगल बगल पानी ज़्यादा है, बारिश हो गई, किसी भी दशा में इसके अंदर नमी चली गई तो उसके बाद इसका मुंह बंद हो जाता है। अब हमें पता कब चलेगा, जब ये भैया तिवारी जी, ठीक है, आप यहाँ बैठिए भैया, आप यहाँ बैठिए, अरे ठीक है। तो जब बंद हो गया मुंह, अब हमें पता कहाँ चलेगा, पता तब चलेगा जब इस फंगस है, ये फंगस बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि दाने से ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो अब ये फाड़ करके उसको बाहर आता है। तब हमको पता चलता है कि यार हमारे खेत में कंडुआ रोग लग गया। अब इसका उपचार हम बताते हैं। अभी बहुत सस्ती दवा आती है, एक कार्बर का ऑक्सीक्लोराइड, COC उसको बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे सस्ती दवा, सबसे कारगर दवा इसके अंदर, ठीक है। एक बार आपको छिड़काव करना है कब, जब आपने फसल लगाया, फसल लगाने के 50 दिन पे, ठीक है ना, मतलब रुपाई करने के 50 दिन पे, ठीक है। दूसरी बार जब आपकी बालियां निकल जाए तब। अगर आपने 2 बार छिड़काव कर दिया तो जो आपको कंडुआ रोग से नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान 99% कम हो जाएगा। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन 99% कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये कहीं भी, मैं नहीं कहता हूं कि बस 362 में ही आप छिड़काव करें। कोई भी धान आप अगर लगा रहे हैं, और इतने लोग यहाँ बैठे हैं 50, 100, 70, 80 लोग, सब लोग 362 तो लगा नहीं लेंगे, कितना भी हम बता दें, ठीक है। कुछ लोग इनको पिछले साल से लगा रहे हैं, लगाएंगे ही। अगर उस धान में भी समस्या 100% होगी तो आप COC का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। नाम भूल जाते हैं हम, गर्मी में मीटिंग फिर करते हैं, जिन गांव में हम अभी मीटिंग कर रहे हैं, जैसे आपके गांव में, तो धान लगने से पहले एक बार फिर मीटिंग करेंगे। उसमें एक हम पर्चा देंगे आपको, वो पर्चा आप संभाल कर रख लीजिएगा, उसमें पूरा इलाज लिखा हुआ, दवा नाम भूल जाते हैं, आप दुकानदार के पास जाइए, भैया हमारे यहाँ रोग लगा, होता इनको याद भी रहे तो आपको ये दवाई दे देंगे, ठीक है। अब आप लोग इतना अपना कीमती समय निकाल करके US एग्री की मीटिंग में आए और धैर्यपूर्वक सुना, खेत तक गए, आपने देखा US 362 की क्या खूबियां हैं। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जो अरे वही बैठे रहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जो है अपना कीमती समय निकाला। मुकेश जी देखिए, हाँ यहाँ पर एक चीज है, बैठे रहिएगा, जो चीज हमें देना है वो हम आपको पहुंचा देंगे। देखिए गांव का परिचय एक ही चीज से होता है, हम आए हैं तो हम किसी को नाराज करके नहीं जाएंगे, ठीक है, सबके पास पहुंचेगा। लेकिन लोगों को हड़बड़ी ये हो जाती है, पता नहीं खत्म ना जाए, हमको मिले कि ना मिले, मिलेगा सबको, और नहीं भी मिलेगा तो हम बाद में यहाँ पे पहुंचा देंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ी, देखिए अब इतना तो आंकड़ा रहता नहीं, कम हो ज्यादा हो, हाँ हमारे पास बच भी सकता है, कट भी सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन चिल्लाना नहीं चाहिए। तो 4-10 की बात रहेगी तो वो बाद में आ जाएगा, लेकिन एक ही चीज करिएगा, अपने जगह पर रहिएगा, सबको पहुंच जाएगा। और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो 18 साल के नीचे हैं, हम उन्हें खेती से वाली संबंधित चीजें जो होती है वो हमारी कंपनी अलाउ नहीं करती है, और हमारे बॉस हमारे सामने बैठे, इसलिए मैं ये हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। 18 साल के नीचे वाले अभी हाथ में लड़ झगड़ के काट लेंगे तो कल आप हम ही को गाली देंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, और आपको सबको जगह पे पहुंच जाएगा एकदम, जो है आप लोग शांति बना के रखिए। ये जो लिटरेचर है आपके हाथ में, ये आप ही के पैसे से बनता है, ये आप ही के पैसे से बनता है, वो उसमें है, अच्छी उपज लेना है, ठीक है, ठीक है। चलिए हमारी तरफ इतना, अपने जगह पे एकदम शांति बना के भैया बैठिएगा, 10 मिनट काम और रहेगा आपके लिए। हम जो है यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिए हमारा, ठीक है। फिर आपके बीच में यहाँ पर जो एक किसान हमारे हैं भाई साहब, जिन्होंने अपने प्लॉट पर मीटिंग करवाया, ठीक है, कल से हमारे साथ लगे हुए हैं। हम इन्हें इसलिए गिफ्ट नहीं दे रहे हैं कि ये इन्होंने हमें मीटिंग करवाया, हमारा मीटिंग करवाया, ऐसा नहीं कुछ है।